ही में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में हमारे सामने आया है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायकों ने अपनी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ न केवल क्रॉस वोटिंग की, बल्कि अगले दिन विधानसभा में पेश हुए वित्त विधेयक में भी गैर मौजूद रहकर आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उन 6 विधायकों में हमारे लाहौल स्पीति के माननीय पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी भी शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद इन सभी 6 विधायकों की जो सदस्यता है विधानसभा से, उसको रद्द किया गया और आज लाहौल स्पीति विधानसभा में नेतृत्व विहीन है। हम सभी जानते हैं कि आजकल लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी है, रास्ते बंद पड़े हैं, बुनियादी सुविधाएं ठप हैं, बिजली बड़ी मुश्किल से बहाल हो पाई है। हमारे जो मरीज वहां पर पड़े थे उनको बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और जिस दौर के अंदर लाहौल स्पीति को सबसे ज़्यादा अपने प्रतिनिधि की ज़रूरत थी, ऐसे समय के अंदर हमारे माननीय पूर्व विधायक अपनी सदस्यता गंवाकर पंचकुला और अभी जो है उत्तराखंड में किसी होटल में पूरा जो है आनंद ले रहे हैं। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इससे पहले मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा कि जब से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, यह पहली बार देखा गया है कि लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में प्राथमिकता दी गई है। और इसका उदाहरण पिछले साल स्पीति के अंदर जो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम करवाया गया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री 3 दिवसीय जो प्रवास पर स्पीति में रहे, लोगों से उनका सीधा इंटरेक्शन रहा और करोड़ों रुपए की सौगात भी उन्होंने वहां से दी। और सबसे बड़ी बात, जो सुक्खू सरकार की जो गारंटी थी कि महिलाओं को 1500 रुपए जो सम्मान राशि है, उसकी शुरुआत स्पीति की महिलाओं से और लाहौल के महिलाओं से की गई थी। और अभी इस घटनाक्रम के 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भारी बर्फबारी के बावजूद लाहौल में केलोंग के अंदर पधारे और उन्होंने हमारी लाहौल स्पीति की माताओं और बहनों को इस योजना का लाभ देने की शुरुआत जो है लाहौल स्पीति से की। ऐसे में जहां हमारे माननीय विधायक को आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार प्रकट करना चाहिए था, उनका धन्यवादी होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत न केवल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ विश्वासघात किया, अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि लाहौल स्पीति के जो लोगों का जो जनादेश है उसका भी अपमान किया है। इस घटनाक्रम के बाद माननीय विधायक मीडिया के माध्यम से आते हैं और वो अपने बचाव में कई सारे तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनके तर्क जो है विरोधाभासी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ये राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है, ये लाहौल स्पीति की जनता के विकास के लिए किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन जी से उनके पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए जो है उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग की। फिर अगली बार में उन्होंने कहा कि उनके कोई व्यक्तिगत मामले थे जिसमें जो उनके परिवार के ही अशोक ठाकुर जी हैं, उनकी फैमिली के साथ उनका कोई जमीनी विवाद था जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। और उसके साथ में जो उनकी जो मंत्री बनने की जो इच्छा थी वो भी जो है पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लाहौल स्पीति के जनता को बरगलाने की कोशिश की गई है, वो जो है अपने आप में कहीं से भी तार्किक नजर नहीं आ रहा। राज्यसभा में आप जो है ये कहकर वोट कर रहे हैं कि हम केंद्र से आपको बजट लाएंगे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बेशक है, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी जो है लोकसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। तो किसकी सरकार बनेगी? रवि ठाकुर जी पहले ही एक्सपेक्ट कर चुके थे कि हमारी सरकार जो है, हमारे जो देश की सरकार है वो बीजेपी की बनने वाली है। तो ये तर्क तो कहीं भी फिट नहीं बैठता कि लाहौल स्पीति की जनता के लिए उन्होंने किया। और यदि जनता के हित में उन्होंने किया, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, तो आपको लोगों के बीच में आना चाहिए था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में एक बात साफ हुई है कि रवि ठाकुर जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए इस घटना को अंजाम दिया है।